क्या अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं मिलेगा लाभार्थियों को राशन? जी हाँ, लाभार्थियों के मन में यही सवाल चल रहा है क्योंकि 2 महीने से लाभार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई राशन नहीं प्राप्त हुआ है क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन नहीं आया। और जब आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन नहीं आया तो लाभार्थियों को राशन कैसे दिया जाए? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर दाल, तेल, दलिया का वितरण बंद कर दिया गया है। 1 अप्रैल से नया राशन देने के लिए घोषणा कर दी गई थी, जिसके तहत अभी तक किसी भी प्रकार का राशन आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं आया है और न तो लाभार्थियों को वितरित किया जा रहा है। और नॉर्मल सी बात है, जब आंगनबाड़ी केंद्रों पर आएगा तभी जाकर के लाभार्थियों को राशन वितरित किया जाएगा। तो कई प्रकार के सवाल लाभार्थियों के मन में चल रहे हैं कि क्या अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो दाल, तेल, दलिया मिलता था, उसे बंद करके लाभार्थियों के लिए एक विशेष प्रकार के राशन की व्यवस्था की जा रही थी, जो कि अभी तक केंद्रों पर नहीं पहुंचाया गया है। जो राशन पहले मिलता था दाल, तेल, दलिया, वो भी बंद कर दिया गया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है भाई और बहनों, राशन तो मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि योगी सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई है कि 1 अप्रैल से आप लोगों को एक विशेष प्रकार का राशन वितरित किया जाएगा। विशेष प्रकार का राशन प्रत्येक कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए दिया जाएगा, जो कि उनके लिए बहुत ही एनर्जेटिक और पौष्टिक होगा। तो ये राशन कब मिलेगा, कब से मिलेगा, ये तो कहा गया था कि 1 अप्रैल से दिया जाएगा, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। लेकिन जब राशन की व्यवस्था की जाएगी तो आप लोगों को राशन तुरंत ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाली हूं कि अब दाल, तेल, दलिया बंद करके अब आप लोगों को कौन सा राशन दिया जाएगा, कितनी मात्रा में दी जाएगी, कितने दिनों का दिया जाएगा, इसका पूरा विवरण मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो भाई और बहनों, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि जो पहले दाल, तेल, दलिया मिलता था वो राशन ठीक था या जो नया राशन मिलेगा वो ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। आइए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा राशन आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाला है, जो कि हमारे लाभार्थियों को दिया जाएगा। अनुपूरक पोषाहार। जी हाँ, अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि कितने प्रकार का राशन आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई और बहनों कि 7 प्रकार का राशन अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर आएगा, जिसमें आयु वर्ग के अनुसार राशन वितरित किया जाएगा। रेसिपी का नाम, ब्रांड का नाम और मात्रा के साथ पोषाहार पैकेट की मात्रा भी लिखी गई होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे को आटा बेसन हलवा, जिसका स्वाद मीठा होगा, शिशु अमृत के नाम से दिया जाएगा और एक बच्चे को 65 ग्राम दिया जाएगा प्रतिदिन। और प्रतिदिन न दे करके ये राशन 25 दिन के हिसाब से एक पैकेट में दिया जाएगा भाई और बहनों, जिसकी पैकेट की मात्रा 1 किलो 625 ग्राम होगा। और दूसरा प्रकार का राशन है 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे के लिए, जो आटा बेसन हलवा, मीठा ही होगा इसका स्वाद और शिशु आहार के नाम से ये मिलेगा और 110 ग्राम प्रतिदिन कुल 25 दिन हेतु दिया जाएगा। मतलब इसका वजन जो पैकेट दिया जाएगा उस पैकेट का वजन होगा 2 किलो 750 ग्राम। और तीसरा है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, आटा बेसन बर्फी मीठा रहेगा और दूसरा है दलिया मूंग सोया खिचड़ी, जो कि नमकीन होगा और यह बाल पुष्टिकर के नाम से दिया जाएगा, जिसकी मात्रा होगी 55 ग्राम। जो मीठा आटा बेसन बर्फी है उसका 55 ग्राम होगा, प्रतिदिन दिया जाएगा। और
खिचड़ी भी 55 ग्राम ही प्रतिदिन दिया जाएगा। और ये ध्यान देने की बात है बहनों कि ये केवल 13 दिन और 12 दिन के लिए है। मतलब जो बर्फी, आटा बेसन बर्फी दिया जाएगा वो 13 दिन के लिए दिया जाएगा और दलिया मूंग सोया खिचड़ी 12 दिन के लिए दिया जाएगा। और जिसके पैकेट है 715 ग्राम और 660 ग्राम के हिसाब से होगी। और चौथे प्रकार के राशन गर्भवती एवं धात्री महिला के लिए होगा, जिसमें आटा बेसन सोया बर्फी मीठा होगा और दलिया मूंग दाल खिचड़ी नमकीन होगी। और इसके ब्रांड का नाम संपूर्ण मातृ आहार होगा, जो कि 13 दिन के लिए दिया जाएगा। मीठा वाला सोया बर्फी जो है और 12 दिन के लिए मूंग दाल खिचड़ी दी जाएगी। मतलब कुल मिला के आप देख पा रहे हैं 13 और 12 25-25 दिनों के लिए ये सारा राशन है, जो कि 2 किलो 80 ग्राम और 2 किलो 40 ग्राम के पैकेट में उपलब्ध होगा भाई और बहन। और पांचवा है अति कुपोषित बच्चों के लिए, 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे के लिए। जो अति कुपोषित बच्चे आपके आंगनबाड़ी सर्वे क्षेत्र में हैं, उनमें जो 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों के लिए ऊर्जा युक्त हलवा, जो कि मीठा होगा और आरोग्य पोषण के नाम से यह ब्रांड मिलेगा और जिसकी प्रतिदिन की मात्रा 110 ग्राम होगी और 25 दिन दिया जाता है तो 2 किलो 750 ग्राम का एक पैकेट मिलेगा। और छठवां प्रकार है अति कुपोषित बच्चों के लिए ही है, 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चों के लिए, और ऊर्जा युक्त हलवा मीठा, और इसका नाम होगा बाल संजीवनी, जिसकी मात्रा 185 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 25 दिनों हेतु दिया जाएगा। 7वां प्रकार है अति कुपोषित बच्चे के लिए, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे के लिए, जो कि ऊर्जा युक्त हलवा जिसे हम कह सकते हैं और ऊर्जा युक्त दलिया नमकीन भी ये कहा जाता है, और जिसका नाम है सक्षम पोषण। सक्षम पोषण कुल 210 ग्राम प्रतिदिन 13 दिन के लिए दिया जाएगा और 210 ग्राम प्रतिदिन 12 दिन के लिए दिया जाएगा, जिसके पैकेट की संख्या 2 किलो 730 ग्राम और 2 किलो 520 ग्राम होगा भाई और बहनों। तो ये 7 प्रकार का अनुपूरक पोषाहार बहुत जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर आएगा बच्चों के लिए, माताओं के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पोषण मानक में सम्मिलित माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरा होगा भाई और बहनों, जिसमें आयु के अनुसार ऊर्जा, कैलोरी, प्रोटीन, एमिनो एसिड, कुल वसा, कार्बोहाइड्रेट, अनाज, दलहन, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12 से भरपूर होगा यह नया अनुपूरक पोषाहार, जिसका कि उद्देश्य होगा गर्भवती महिला, धात्री महिला और 6 माह से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को स्वस्थ करने का। तो ये राशन अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलेगा भाई और बहनों, और बहुत जल्द ही आप लोगों तक यह राशन पहुंच जाएगा। तो अभी आप लोगों ने जाना कि कौन कौन सा राशन आंगनबाड़ी केंद्र पर बहुत जल्द लाभार्थियों को मिलने वाला है। तो जो मेरे लाभार्थी भाई और बहन हैं वो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को कौन सा राशन सही लग रहा है, ये अनुपूरक पोषाहार या दाल तेल दलिया। और आप लोग यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसे जरूर लिखिएगा भाई और बहनों अपने नाम के साथ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा।